आगाज अहम खबर से। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई। इक्तसादी, तिजारती, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई ताउन बढ़ाने के अज़्म का अयादा। वजीर आजम शहबाज शरीफ मदीना मुनव्वरा पहुँच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दोनों ममालिक के माबैन मजबूत और तारीखी ताल्लुकात, इक्तिसादी, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत की गई। वजीर आजम ने अहम शोबों में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए सऊदी अरब के आज़म को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने उभरती हुई इलाकाई सूरत हाल और खित्ते के सियासी मंजरनामे पर भी तबादला ख्याल किया। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत बनाने के आज़म का भी इआदा किया। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए अपने अपने मुश्तरका विजन को फरोग देने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक हुआ। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब में पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया खिदमात का एतराफ़ किया। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ भी मौजूद थीं। वज़ीर आज़म ने सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह और जॉइंट टास्क फोर्स बराए इक्तिसादी मशरूफियात के सरबराह मोहम्मद अल तवेजरी से भी मुलाकात की, जिसमें इक्तिसादी ताउन को मजबूत बनाने, पाकिस्तान में मज़ीद सऊदी सरमायाकारी लाने और अहम शोबों में मुश्तरका इक़दामात को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म ने सऊदी सरमायाकारों को सहूलत फराहम करने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इआदा किया और पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन और सरमायाकारी दोस्त पॉलिसीज़ को उजागर किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी कारोबारी इदारों को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के तहत कारोबारी मौक़े तलाश करने की दावत दी। मदीना मुनव्वरा आमद पर गवर्नर मदीना शहजादा सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म और वफ़द का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म वफ़द के हमरा उम्रा भी अदा करेंगे। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़। पाकिस्तान पर अमरीका वीज़ा पाबंदियों की इतलात में कोई सच्चाई नहीं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान मीडिया ब्रीफिंग में कहा, अमरीकी महकमा ख़ारजा पहले ही पाबंदियों की खबरों की तरदीद कर चुका। अफ़गान मुहाजिरीन की मुल्क पथरी की डेडलाइन बरकरार है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर और वज़ीर दिफा ख़ालिद आसिफ की पार्लियामेंट की राहदारी में मुलाकात हुई। दोनों ने मुसाफा किया और कहते भी लगे। सहाफ़ी के सवाल पर ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, दहशत गर्दी समेत तमाम अहम मामलात पर ज़रूर इकट्ठा होना चाहिए। माजी की रिवायतें जो थी मुख्तलिफ थी पार्लियामेंट की, पार्लियामेंटेरियंस की। आप लोग ये कह रहे हैं कि इवन कॉरिडोर में भी ना मिले। नहीं, कॉरिडोर में अच्छे तरीके से ठीक है, मुलाकात हो गई है, राह चलते आपकी फरमाइश। लेकिन मुल्क के लिए क्या इस तरह इत्तेफाक हो सकता है एक दूसरे मुल्क के इत्तेफाक बिल्कुल हम तो कह चुके हैं कि जी देखे दहशत गर्दी पे बिल्कुल होना चाहिए इंशाल्लाह। सिर्फ दहशत गर्दी, हर चीज पे होनी चाहिए कोशिश। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से राब्ता। सराय के मुताबिक खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अमीनुल हक, जावेद हनीफ और इज़हारुल हसन जूम मीटिंग में शरीक थे। कराची और हैदराबाद के तरक्याती फंड्स और जल्द काम शुरू करने पर तबादला ख्याल हुआ। एहसन इकबाल के एमक्यूएम पाकिस्तान को जल्द तरक्याती काम शुरू करने की यकीन दहानी भी सामने आई है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमाओं से ये राब्ता हुआ है। शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का इम्कान है। रोहित हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने पेशगोई कर दी है, कहा कि रोजे 29 होंगे। ईद उल फितर 31 मार्च को होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया गया। शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने के इम्कानात हैं। रोहित हिलाल रिसर्च काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल ने ये पेशगोई की है। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वुज़रा की अदम मौजूदगी पर बरहम हो गए। सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह ने कहा, काबीना का हजम भी बढ़ चुका, ये रवैया काबिल कबूल नहीं। ऐसी सूरत हाल में इजलास चलाने की क्या ज़रूरत है? कोई ऑपरेशन हो रहा है, न किसी ऑपरेशन की बात हुई। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, अली अमीन गंडापुर कौमी सलामती इजलास से मुतालिक कन्फ्यूजन पैदा कर रखे हैं। कोई ऑपरेशन हो रहा और ना ही किसी ऑपरेशन की बात हुई है। कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला? पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमने कहा इजलास में शामिल होना चाहते हैं मगर अपने लीडर तक रसाई तो दें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, पूरे पार्लियामान पर मुश्तमिल सिक्योरिटी इजलास बुलाया जाए। कौमी सलामती का इजलास बुलाया, उसका नतीजा क्या निकला?
पंजाब के 70% अवाम वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा है अपोजिशन ने वाइट पेपर पर सफ़ेद झूठ छाप दिया। सियासी बोने मरियम नवाज के कद को कभी नहीं पहुँच पाएंगे। वो लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। कहती हैं कि पंजाब के 70% अवाम वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन है। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने यह भी कहा कि अपोजिशन ने वाइट पेपर पर सफ़ेद झूठ छापा है। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की माह मुकद्दस में खसूसी नशरियात जारी हैं। मेज़बान जवेरिया साउद की मेज़बानी में 19वें रोज़े की इफ्तार ट्रांसमिशन में साबिक क्रिकेटर मोइन खान ने अपनी अहलिया के साथ शिरकत की। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट की खुसूसी नशरियात प्यारा रमज़ान कारी मोहम्मद हुसैन आराई ने तलावत की सादत हासिल की। मेज़बान जवेरिया साउद ने जहां अपनी आवाज़ में प्यारा कलाम सुनाया, वहीं उलमाए कराम ने नमाज की फजीलत बयान की। कुरान से पूछने कि ऐसा कौन सा जिक्र है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम करीब हो जाएं और अल्लाह हमसे करीब हो जाए और अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ख़ास फजल हम पर हो जाए। तो कुरान कहता है अकीमुस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो जिक्र के लिए। तो सबसे बड़ा जिक्र कुरान के मुताबिक नमाज है। प्यारा हुस्न सुलूक में कैंसर के मरीज की दुहाई से हर किसी की आंख भर आई। शक था टीवी भी हो गई शायद मेरे को, तो उन्होंने कुछ टेस्ट करे तो बोला कोई टीवी तो नहीं है, लेकिन ये है कि रसूल अंदर है। मोइन खान अपनी प्यारी अहलिया के साथ तशरीफ लाते हैं। शाबाश 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 मोइन भाई शाबाश। प्यारा मेहमान में साबिक क्रिकेटर मोइन खान ने अहलिया के साथ शिरकत की। उन्होंने प्यारा कैसे लगे, प्यारा जायका और प्यारा बचपन में भी हिस्सा लिया। ऐसी कौन सी चीज है जो अंधे को भी नजर आती है? अंधेरा। सही जवाब। मौलाना आजाद जमील के वज़ाइफ और नातिया मुकाबले ने ट्रांसमिशन की शान बढ़ाई। प्यारा रमजान की नशरियात जारी रहेंगी चांद रात तक। देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। पहला रोजा आज पहला रोजा था मोहम्मद कासिम का। अच्छा माशाल्लाह। दूसरी जानिब आपको बताएं साबिक वजीर खारजा खुर्शीद कसूरी और मारूफ भारतीय सहाफ़ी एशिस रे ने पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए मुकालमे और बाहमी ताउन की अहमियत पर जोर दिया है। लाहौर में इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कनेक्टिविटी के ज़ेर एहतमाम तकरीब हुई, जिसमें मीडिया के नुमाइंदों, साबिक फौजी अफसरान, माहिरीन तालीम और सिविल सोसाइटी के अरकान ने शिरकत की। खुर्शीद कसूरी ने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे या खराब जामिद नहीं रह सकते। मौजूदा दौरे ताल्लुकात के बदतरीन अदवार में से एक है, जबकि एशिस रे ने अपने खलीदी खिताब में दोनों ममालिक के ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए 3 नुकाती फार्मूला पेश किया। खुर्शीद कसूरी ने जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए 4 नुकाती फार्मूले को दोबारा अपनाने की तजवीज़ दी है। मुकर्रिरीन ने कहा कि अमन के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं, नौजवान नस्ल को अमन के लिए काम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको खबर दें कि पाबंदी लगाकर पीटीए खुद वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक्स पर बंदिश के केस में चेयरमैन पीटीए से वजाहत तलब कर ली है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाबंदी लगाकर पीटीए खुद वीपीएन से एक्स इस्तेमाल कर रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने एक्स पर बंदिश के केस में चेयरमैन पीटीए से वजाहत तलब कर ली है। रावलपिंडी में मोटरसाइकिल सवारों के लिए मखसूस ग्रीन लेन मुतारिफ करा दी गई है। गुलजार कायद से ओल्ड एयरपोर्ट रोड और फ्लाइंग क्लब से कोराल ओल्ड एयरपोर्ट तक ग्रीन लेन फाल कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस की मोटरसाइकिल सवारों को सिर्फ ग्रीन लेन इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि ग्रीन लेन के इस्तेमाल से हादसात की रोकथाम और ट्रैफिक रवानी में बेहतरी आएगी। दुनिया के खुशतरीन ममालिक में फिनलैंड लगातार 8वें साल भी सबसे आगे है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट वेबसाइट के मुताबिक यूरोपीय ममालिक फिनलैंड रवा साल भी दुनिया के खुशतरीन मुल्क में पहले नंबर पर है। डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और नीदरलैंड्स बरतरतीब दूसरे नंबर पर है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।